हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और ये थर्ड वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की। ठीक है, तो आपके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस की चीज़ है उसे रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। ठीक है, क्या क्या पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, इसमें तीन चीज़ें कवर करेंगे हम। देखिए, फर्स्ट हम कवर करेंगे ट्रेड्स ऑफ अ ग्रेट ट्रेडर्स, उनकी क्या खूबियाँ होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डूइंग स्टूपिड थिंग्स। स्टूपिड थिंग्स कौन सी करते हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और फिर थर्ड पे हम बात करेंगे कंफर्टेबल विद अनसर्टनिटी। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। ग्रेड ट्रेडर का जो करेक्टरिस्टिक सिक्स होते हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, उनके पास क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो होते हैं, या तो डिसिप्लिन तो पक्का है उसका। ठीक है, डिसिप्लिन होते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि माइंडफुलनेस, यानी जो सामने है उसको प्रेजेंट मोमेंट पे जो है वो उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पेशेंस होता है उनके पास, सब्र होता है राइट सेटअप का। ऐसा नहीं कि मार्केट अगर आपको सेटअप नहीं मिला है जो आपने प्लान किया था तो वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप का। ठीक है, और उसके बाद कंफर्टेबल होते हैं अनसर्टेनिटी के साथ, और ग्रेड मैनेजर होते हैं उनकी ट्रेड्स का। ऐसा नहीं ट्रेड ले लिया आपने, स्टॉप लॉस लगा दिया और प्रॉफिट लगा दिया और चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैनेज कैसे करना है ट्रेड को, वो भी जो ग्रेड ट्रेडर्स हैं उनके पास ये खूबियाँ होती हैं। चलिए, ये तो फर्स्ट थिंग होगी। उसके बाद हमारा है उनके जो दूसरी चीज़ है उनकी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? ठीक है, वो उनका डिसिप्लिन ये होता है कि जो भी सही है उस पर उन्होंने काम करना है। ठीक है, वो उनका मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होता है कि इस टाइम ये वर्क कर लेगा। ठीक है, जैसे जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे कितनी बार उन्होंने बाय किया होगा, जो डिसिप्लिन नहीं है। बट वो क्या सोचते हैं कि जहाँ पे बाय करेंगे तो हमें वी बॉटम मिल जाएगा और हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। वो ये चीज़ जो नोविस होते हैं, बिगिनर होते हैं, वो ये चीज़ रिमूव कर देते हैं, भूल जाते हैं। आई डोंट नो क्या करते हैं। मैं भी ऐसा ही था फर्स्ट स्टार्टिंग में। देखिए, जैसे ट्रेंड लाइन है, तो आप अगर जहाँ पे बाय कर रहे हो इस एरिए पे, तो आपके पास रूम कितना है? इतना रूम है। ठीक है, और ये चीज़ है, इतना रूम है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो कि ये टाइट चैनल है डाउन साइड का। तो अगर एक तो सेंटर में है ये, अगर सेल अगर करना भी है तो सेल करके स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, बट बिगिनर क्या करते हैं, अगर मैं होता तो मैं भी बाय करता बिगिनर का। तो वो बाय करते हैं इस एरिए पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्राई करना है, बस डिसिप्लिन रहना है। जो आपका सेटअप है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, यही होता है डिसिप्लिन। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नेवर लेट इमोशन इन्फ्लुएंस द डिसीजन। ठीक है, जो डिसीजन आपका कोई भी अगर है ट्रेडिंग में, तो अपने इमोशन को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना उस पर। इमोशन इन्फ्लुएंस कब होते हैं? जब आप ओवर साइज होते हो, ट्रेड का साइज़ बड़ा है, जहाँ आपका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है ट्रेड में। ठीक है, लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं, लूजिंग स्ट्रीक ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप कोई भी इमोशन फील कर रहे हो ट्रेड की तरफ उस वक्त, तो ट्रेड मत लेना उस समय, नहीं तो लॉसेस हो गए। ठीक है, एक्सेप्ट करो कि मार्केट ही सही होगी, और ये एक्सेप्ट करो कि अगर आपने जहाँ पे बाय किया है इस एरिए पे, तो टर्न डाउन भी हो सकती है। हमेशा ऐसा मान के चलो कि आपकी ट्रेड गलत ही होगी, यानी गलत होने के चांसेस उसकी ज़्यादा मान के चलो आप, 80% 90%। बिकॉज ऐसा करने से आपका इमोशनल जो है, आप पहले ही अपने माइंड को क्लियर मैसेज दे देते हो कि आप गलत हो सकते हो। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि ऐसा बिलीव करवाओ अपने आप को कि जो भी आप ट्रेड लोगे, 40% ऑफ द टाइम मार्केट उसका उलट करेगी। ठीक है, आपने बाय किया वो नीचे जाएगी, ये मान के अपने पहले ही दिमाग में चलो आप। आधी प्रॉब्लम इससे ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए, उसके बाद
पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। तो पेशेंस क्या है? पेशेंस वो वेट करते हैं सही सेटअप का, ठीक है। दैट इज गुड फॉर योर ट्रेडिंग स्टाइल, वेट फॉर सेटअप दैट इज गुड फॉर योर ट्रेडिंग स्टाइल। समझ रहे हो ना? देखिए ये कितने घंटे ले सकता है गुड सिग्नल बार के लिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कहीं पे भी सेल कर दोगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बट गुड सिग्नल बार अगर मिलता है, हो सकता है 1 घंटे बाद मिले। जैसे जहाँ पे आप लगा लीजिए, जहाँ पे अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर सेल करूँगा इस एरिए पे, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज लग रहा है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आप अगर जहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे टाइट चैनल है तो जहाँ पे मैं सेल नहीं कर सकता, जहाँ पे फिर से 4 बार्स हैं जहाँ पे भी सेल नहीं कर सकता, ठीक है ना। बुल बार है ना इस पे, और बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बियर्स का पुल बैक देखिए, 1 कैंडल है, 2 कैंडल है। उसके बाद जहाँ पे भी, हाँ इस एरिए पे कहीं ना कहीं सोच सकता हूँ, वो भी लो टू एंट्रीज, लो टू एंट्रीज सोच सकता हूँ। इसके नीचे मैं सेल नहीं करूँगा, वो डोजी है ये वाली कैंडल के नीचे, इसके नीचे ये बुल बार है। बट हाँ जब जे बार मिली मेरे को, इसके नीचे मैं सेल करूँगा, इसके नहीं तो फॉलो थ्रू का वेट करूँगा और इसके नीचे सेल करूँगा मैं, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो, एजिटेटेड हो, इम्पेशंस हो, कुछ भी हो, तो वेट करना ही अच्छा है, बेटर टू वेट। और आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा और वो आपको ज़रूर मिलेगा, बट वेट जो है, पेशेंस है जो, वो ज़रूरी है इसमें, ठीक है। ट्रेड कभी भी ओवर ड्यू नहीं होती है। कभी कोई ना कोई, जैसे गाड़ी निकल जाती है ना, बस निकल जाती है, दूसरी बस आ ही जाती है, वैसा ही है ट्रेड का भी। स्टूपिड थिंग्स देखिए सभी करते हैं, मैंने भी किए हैं, अभी भी कई बार हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं ज़्यादा परफेक्ट हो गया हूँ, होती रहती हैं गलतियों से, सीखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बिगिनर्स ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मनी जो है वो लॉस लेस करेंगे, ठीक है। वो ऐसा सोचते हैं कि मनी लेस लॉस करेंगे। और वाई डज टेक, बिगिनर को इतना टाइम क्यों लगता है उसकी मिस्टेक ठीक करने में? क्योंकि वो सोचता है, बिगिनर जो भी होता है, लाइक आप मेरी बात कर लो कि ऑड्स आर वेरी हाई कि और भी लॉस करूँगा, ठीक है ना। यट ही होप्स फॉर द मार्केट टू डू व्हाट ही डेस्परेटली वांट्स टू डू। सो इसका मतलब क्या है, देखिए जहाँ पे एक वेज टॉप बन रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जहाँ पे, बट एज अ बिगिनर अगर हम देखें, एज अ प्रोफेशनल अगर देखें, तो यहाँ पे सेल करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये देखिए कितना टाइट चैनल है यहाँ पे, ठीक है। बट सेल वेज टॉप जहाँ पे सेल किया, क्योंकि जहाँ पे मैंने ये चीज़ देख ली कि ये चीज़ है, सॉरी, कि यहाँ पे एक हमारा एक बियर अपना बी एस स्ट्रॉन्ग है, डबल टॉप बनेगा, सेल वेज टॉप भी बन रहा है, डबल टॉप इसका हाई और इसका हाई बन रहा है, तो हम सेल करेंगे इस एरिया पे, ठीक है। तो ये चीज़ देख के मैंने सेल कर दिया सपोज, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट सेल ऑफ जो था उसमें भी कई बार दिखी थी, सेकेंड एंट्री हो सकती है, हायर हाई डबल टॉप भी बन रहा है, सो मे बी इवन स्ट्रॉन्गर बियर, तो मैं सोचूंगा कि स्ट्रॉन्ग बियर है। बट मेरी एज अ प्रोफेशनल, मैं अगर सेल करता भी हूँ इस एरिया पे, मेरे स्टॉप लॉस ये हैं, मैं जहाँ पे निकल जाऊँगा। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या चीज़ है। चलिए, आफ्टर सेलिंग इफ नाउ सी एज अ बैड ट्रेड मस्ट एग्जिट, तो मैंने कहा था आपको कि जहाँ पे बुल्स भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे देखिए बियर्स का तो एक ही दिखा मैंने, लेकिन बुल्स देखिए, एक जे सेटअप है, जी सेटअप है, तो सेल ऑफ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज बुल लेग देखिए, और डिडंट फॉल बिलो बॉटम ऑफ द बुल लेग। सो जी सेल ऑफ आया था ना, इस बुल लेग के नीचे नहीं गया, तो ये क्या बन गया, हायर लो। और जो सेल ऑफ मोर लाइकली पुल बैक, ये पुल बैक था एक तरह का, पर डी पुल बैक था, तो एज अ चैनल स्टार्ट हो गया और स्टार्ट ऑफ द बियर ट्रेंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ सोचते हैं हम, बट 8 कंसेक्यूटिव बुल बार्स हैं, जे 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 8 बार माइक्रो चैनल भी है, किसी भी बार ने प्रीवियस बार का लो नहीं तोड़ा है, ठीक है। स्मॉल डोजी है, इज अ वीक सेल सिग्नल बार, डोजी देखिए सेल सिग्नल बार तो है, बट वो क्या है, वीक सेल सिग्नल बार है। और जहाँ पे सेटअप क्या है, डबल बॉटम हाई लो, अर्ली बुल चैनल, तो बुल चैनल जहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
तो जहाँ पे क्या करेंगे, बैड हैबिट्स है ये वाली चीज़ें, तो इसको करेक्ट करना थोड़ा दिक्कत आती है, मेरे को भी आई थी, बट अभी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। तो हैबिट देखिए कोई भी है, वो बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ बिहेवियर दैट वी यूज टू फंक्शन इन द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो अगर आप स्टार्टिंग में हैं अभी, तो अभी से करेक्ट कर लीजिए बिहेवियर को अपने को, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज दे इधर प्रोटेक्ट अस, या तो हमें प्रोटेक्ट करती हैं जो हैबिट्स होती हैं, या हमें हैप्पी बनाती हैं। वी आर रेजिस्टेंट टू लेटिंग देम गो। तो हम सोचते हैं कि हैबिट्स हैं उसको हम ना जाने दें। तो अगर जहाँ पे सेल किया भी है, तो आगे जाके मिस्टेक अगर मान ली है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, एडमिट कीजिए और इसको फिक्स कर दीजिए तुरंत ही, ठीक है। ग्रेट ट्रेडर डेवलप्स आर रिफ्लेक्स of immediately admitting to himself that his trade was self-indulgent and he then immediately gets out। जैसे मैंने कहा था सेल करूंगा तो इसके ऊपर निकल जाऊंगा, इसके ऊपर नहीं निकला तो इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। मार्केट डिजर्व मैक्सिमम रिस्पेक्ट, थिंक ऑफ इट लाइक अ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और एनी एल्डर। देखिए मार्केट जो है बहुत पुरानी है, 1600 साल से सन से चल रही है जी, यानी 400 साल पुरानी है मार्केट, शेयर स्टॉक मार्केट आप कह सकते हो। तो 1600 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है, तो इसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है, ठीक है। इसको एज अ पेरेंट मानिए, ग्रैंड पेरेंट मानिए, या अपने आप से बड़ा मानिए, कभी भी इसके आगे अपना जो है वो मत दिखाइए अपना, ठीक है, ईगो मत दिखाइए। ग्रेट एग्जिट इमीडिएटली और इवन विद द लॉस, और एग्जिट ऑन स्टॉप एज अ बुल रिज्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, इसको एडमिट करना सीखिए। रिस्पेक्ट द मार्केट, ट्रीट इट लाइक अ ग्रैंड पेरेंट, जैसे अभी बताया मैंने। देखिए अगर इफ मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्टफुल किया है, जस्ट सेल्फिश मैन विद एनी एल्डर, आई विल बी वेरी क्विक टू फील डिसरेस्पेक्ट। जैसे आप घर में कभी कभी अपने पेरेंट्स से लड़ते हो या कुछ होता है, तो आप अपने आप को जो है डिसग्रेस्ड फील करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप अच्छे हो इन बिहेवियर, अगर ईगो नहीं है आप में, तो आप इमिजिएटली स्टॉप कर दोगे, और तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि आप अपने बैड बिहेवियर को ठीक कर पाएँ, ठीक है। सो मैं देखिए बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ। आप ऐसा सोचते होंगे कि पेरेंट्स को, तो आप ऐसा सोच नहीं सकते कि आप उसको कभी भी हर्ट करें या कुछ ऐसा करें कि आप उससे बड़े हो, ठीक है। इफ़ बियर स्टिल शॉर्ट, अब मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर बियर स्टिल शॉर्ट है जिसने यहाँ पे सेल किया है, जैसे मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, बट अगर अभी भी नहीं निकले और 4 बुल बार देखी है यहाँ पे इस एरिए पे देखिए, तो इसके यहाँ पे निकलना बनता है। तो ये क्या कह रहा है हमें कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट किया था, आपके फेवर में नहीं गई, तो मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मार्केट ये बता रही है कि प्राइस ये बता रहा है आपको, तो आप क्यों उसके साथ अपना फाइट क्यों कर रहे हो, ठीक है। फाइट नहीं करनी है उसके साथ, फ्लो है जो फ्लो के साथ चलता रहेगा। तो ये चीज़ है। देखिए मार्केट्स हैव बीन अमेजिंग फॉर एवर एंड डिजर्व रिस्पेक्ट, जैसे पहले ही बताया, ठीक है। मैं मार्केट को सेम रिस्पेक्ट देता हूँ जो कि मैं किसी बड़े आदमी को देता हूँ, ठीक है, लाइक अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ठीक है, जिससे मैं लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, ठीक है। मार्केट्स हैव बीन अराउंड हेयर, जैसे बताया कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स आप कह सकते हो कि मार्केट जो थी, 1000 तो नहीं, हंड्रेड्स कह सकते हो आप, जैसे मैंने बताया 400 ईयर। बट पुरानी मार्केट, जैसे ट्रेडर्स आज का तो नहीं बाई सेल चल रहा है ना, बाई सेल ओनली मार्केट पे तो नहीं है, बाई सेल तो और भी सिनारियोस में है। तो एनी वन और थिंग दैट हैज़ डन इज जॉब एक्सट्रीमली वेल फॉर एन एक्सेप्शनली लॉन्ग टाइम, दे डिजर्व एवरीवन्स रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो ये रिस्पेक्ट मांगती है। बियर्स फाइनली गेव अप, तो जो ज़्यादा ही अपने आप को, वो जहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना, जो रिस्पेक्ट करते हैं इसकी मार्केट की। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये तो होगी थी मार्केट की रिस्पेक्ट की बात। अब बात करेंगे कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। नथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है ना। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ना लाइफ में, ना मार्केट में, ना किसी और में, आप 100% कुछ भी नहीं है। ट्रेडर जो है स्विम इन द सी ऑफ कांस्टेंट अनसर्टनिटी,
Most trading is unclear and really more than 60% certain. 60% मोस्टली सर्टन होती है मार्केट. क्लैरिटी एग्जिस्ट ओनली ब्रीफली. स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स, क्लैरिटी उसमें ही है, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया उसमें पता चल जाता है कि हाँ ये एक वन साइडेड मूव है, कि हाँ ऊपर जा रही है, वन साइडेड मूव है तो ऊपर जा रही है. ये हमें 10% ऑफ द टाइम हमें मिलता है चार्ट के ऊपर. बाकी के टाइम ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है ना. अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी. नोइंग हाउ टू लिव विद इनसिक्योरिटी इज द ओनली सिक्योरिटी. इसका मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी. ठीक है ना. अनसर्टेनिटी है जो ऊपर नीचे जो होता है, यही सत्य है, यही ट्रुथ है मार्केट का. और इसको एक्सेप्ट करना ही अपने आप में वो है, महान काम है, आप मानिए. और अगर आप जीना सीख जाएं इनसिक्योरिटी में, वही आपकी सिक्योरिटी है. तो समझ लेना इसको, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये, अगर समझ आ गई तो. कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, नथिंग इज एवर वेरी क्लियर. तो नेवर बी अफ्रेड ऑफ द लॉसेस. कभी भी लॉसेस से अफ्रेड नहीं करना है आपने, ठीक है. और दे आर इनएविटेबल, लॉसेस होंगे ही होंगे. कभी भी आपने घबराना नहीं है, लॉसेस होंगे ही होंगे. नथिंग इज़ क्लियर रियल टाइम, बिल्कुल सही बात है. सामने में आप जितना मर्जी कोर्स वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, बट रियल टाइम में आपको वो हमेशा ही ब्लर दिखाई देगा, ठीक है. एवरीथिंग इज़ क्लियर एट द एंड ऑफ द डे. हाँ, जब मार्केट आवर ख़त्म हो जाते हैं 3:30 बजे के बाद, उसके बाद सब क्लियर हो जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ माननी है, इसको एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्टेंस में ही सब कुछ है, ठीक है. अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो भला रहेगा आपका. कंफर्ट जोन, लर्न व्हाट ट्रेडिंग स्टाइल मेक्स यू हैप्पी, ठीक है. तो ये थोड़ा सा गोस्ट टाइप लग रहा है बंदा. यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है. अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, कंफर्टेबल होना ज़रूरी है. स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कंफर्टेबल होना ज़रूरी है. इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो कंफर्टेबल होना ज़रूरी है. तो आपको ढूंढना है अपना कंफर्ट जोन. यू प्लान टू डू दिस फॉर मैनी ईयर्स. आपने देखिए इसको अगर करियर चुनना है तो मैनी ईयर्स, यानी अगर आप 20 ईयर्स के हैं, कम से कम 40 साल तो करोगे ना आप इसको. तो 40 साल का सोच के चलो, लंबा सोच के. इट मस्ट बी एन्जॉयबल और सक्सेसफुल. स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए ये याद रखना आप. तो वो अपना कंफर्ट जोन आप ढूंढो. टाइम लगता है, मेरे को 3 साल लग गए हैं कंफर्टेबल जोन ढूंढने में, ठीक है. तो आपको कितना लगा वो आप पे डिपेंड करता है. कंफर्ट जोन, मैनी वेज टू मेक मनी ट्रेडिंग. बहुत सारे तरीके हैं मनी बनाने, जैसे पहले बताया, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ठीक है. तो देर आर काउंटलेस वे टू ट्रेड प्रॉफिटेबली. डोंट वरी अबाउट हैविंग अ स्टाइल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सम ट्रेडर ऑन टीवी. टीवी पे या यूट्यूब पे देखते हो ना आप, कोई कैसे स्कैल्प कर रहा है. हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है. कोई 1 मिनट में कर रहा है, कोई 10 मिनट में कर रहा है, ठीक है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 1 आवर में कर रहा है. तो जी चीज़ है, सबका अपना अपना स्टाइल है. ग्रेट ट्रेडर्स फाइंड अ कंफर्ट जोन एंड स्टे देयर. जैसे मैंने अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, वही रहेगा मेरा. इट टेक्स टाइम टू बी ग्रेट ट्रेडर, देर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है. तो ये याद रखना. और कीप काम बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन. ये अपने आप में दिमाग में बैठा लो. और एक नेवी सील रूल होता है, इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी आपका माइंड कहेगा ना कि आई एम डन, क्या आपने सारा किताबें पढ़ ली, सब कुछ सीख लिया, सारे वेबिनार देख लिए, उसके बाद भी नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कि 40% काम हुआ है अभी आपका. तो अभी 60% बचा है. तो 60% कभी भी पूरा नहीं होता, कम से कम 80% तक आ सकते हो आप. बट वो भी प्रैक्टिस होती है, 2-3 साल लगातार. 10,000 रूल होता है, 10,000 आर रूल्स होते हैं जो. तो 10,000 घंटे देने पड़ते हैं, ठीक है. देर इज़ लॉट मोर टू लर्न. स्विंग ट्रेड्स, लो प्रोबेबिलिटी होती है बट बिग रिवॉर्ड होता है, ठीक है. स्विंग ट्रेड में क्या होता है, लो प्रोबेबिलिटी और big reward. Swing traders look for big trends and have to be comfortable with losing most of the time. जानी, अगर 100 ट्रेड ले रहे हैं, 100 ट्रेड अगर ली है उन्होंने, तो वो उसमें से 40% ही विन करेंगे.
60% ऑफ द टाइम दे विल लूज। ठीक है, 100 ट्रेड ली, 40% मीन 60% लूज। ठीक है, कंफर्टेबल विल लूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, एबल टू होल्ड फॉर बिग गेन्स डिस्पाइट कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट्स टू रिवर्स। ठीक है ना, कभी भी रिवर्स होने का ट्राई करता है बट होल्ड करना है। तो सपोज जहाँ पे आपने सेल किया, ये 3 बियर बार आई, पुल बैक आया, इसके ऊपर सेल किया, इस कैंडल के क्लोजिंग पे सेल किया आपने, बियर बार के स्टॉप लॉस इसके ऊपर, इस पे सेल किया, नीचे गया, ट्राई टू रिवर्स, बट आपने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि एग्जिट का रीज़न अभी नहीं इस एरिए पे है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड है, यहाँ पे अपना डिमांड जोन है, तो आप देख सकते हो, बट नहीं, अभी आप फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। अगर एग्जिट रीज़न नहीं है तो आप डे के एंड पे इसके ऊपर, जैसे ये मूव आया इसके हाई पे लगा दिया, उसके बाद डोजी बनी इसके ऊपर लगा दी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो ये चीज़ है। स्कैल्प्स में क्या होता है, देखिए इसमें होता है हाई प्रोबेबिलिटी होती है, लो रिस्क होता है, बट रिवॉर्ड भी लो होता है। इसमें क्या होता है, जैसे 100% आपने 100 ट्रेड ली, 100 में से आप 70% आप जीतोगे, 70% ऑफ द टाइम विन करोगे आप, 30% ऑफ द टाइम लूज करोगे। तो प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड ये चीज़ें होती हैं तीन। स्कैल्पर हैव्स टू एक्सट्रीमली गुड एट फाइंडिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, मेकिंग क्विक एक्यूरेट डिसीजंस, मोस्ट कैन नॉट मेंटेन देम लॉन्ग टर्म, एंड मोस्ट शुड स्विंग। ठीक है, रिवॉर्ड एटलीस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, ये 1:1 का रिवॉर्ड होता है, 1:1 RR जो स्कैल्पर्स होते हैं, बट आपको जो है ज़्यादातर सबको जो है मोर देन 2 RR से ज़्यादा होना चाहिए। अब स्कैल्पर का क्या है, स्कैल्पर ने जहाँ पे सेल किया वो जहाँ पे एग्जिट कर देगा इसके हाई पे, होल्ड नहीं करेगा, वो पुल बैक का वेट नहीं करेगा वो। ठीक है ना, जहाँ पे सेल किया इसके हाई पे एग्जिट कर देगा। अगर बाय किया है इस एरिए पे, वो इसके नीचे सेल कर देगा, दोबारा बाय किया है इसके नीचे सेल कर देगा, और स्कैल्पर है वो जहाँ पे सेल करेंगे। तो ये चीज़ है, वो रिवर्स नहीं होने देते स्कैल्पर्स होते हैं जो। सम ट्रेडर्स ट्रेड हाई एंड लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ठीक है, तो अपन तो दोनों करते हैं। ठीक है, एनी एनवायरनमेंट, कोई भी एनवायरनमेंट हो, इसमें क्या है, मूविंग एवरेज के नीचे है हमारा, एक इनसाइड बार बनी, उसका ब्रेकआउट आया, उसके नीचे जहाँ पे सेल किया या इसके नीचे सेल किया। ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी है, इसके हाई पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, बट रिवॉर्ड देखोगे तो कितना बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है ना, ओके स्विंग ट्रेड है, रिवॉर्ड मैनी टाइम्स है, कंफर्टेबल विद हाई एंड लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, दे स्विंग ट्रेड एंड स्कैल्प बोथ करते हैं हम, अपन दोनों करते हैं अपन। और जैसे अब ये मूविंग एवरेज की दूर है जहाँ से, देखिए ये गैप बार है ना, जहाँ पे गैप है कितना मूविंग एवरेज से, तो मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी अगर जहाँ पे अगर दिखा है कि हाँ हाई 1 है, इसके हाई पे बाय कर सकते हो, जहाँ पे बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस इसके नीचे, या फिर इसके नीचे अपना जो है दोबारा से बाई कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर लगता है कि ट्रेडिंग रेंज है तो स्कैल्प के लिए बाय कर सकते हो। अगर मूविंग एवरेज के आसपास आया है जहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, सेल कर सकते हो स्कैल्प या स्विंग ट्रेड के लिए, ये चीज़ है इसकी। मैनेजिंग ट्रेड्स, मैनेजिंग ट्रेड जैसे बताया था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड सिलेक्शन से, ट्रेड सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग ट्रेड वेल is more important than sporting perfect setup which rarely exist. So most of the time there is profitable way to manage both short and long. So जहाँ पे देखिए अगर सेम ही चार्ट है, सो अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखिए, उन्होंने 2 ईयर्स बाद देखी ब्रेकआउट आया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, जहाँ पे सेल कर दिया, और जहाँ पे रिवर्सल पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ बट हुआ है प्रॉफिट, राइट। और अगर जहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट बाय ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, किसी ने मतलब सोचा होगा कि इसके नीचे अपना लिमिट ऑर्डर लगा दें, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होते हैं मोस्टली ट्रेडिंग रेंज में, तो उन्होंने बाय किया जहाँ पे, और अगर ऊपर जा रहा है जहाँ पे बाय करेंगे, और जहाँ पे फर्स्ट एंट्री थी वहाँ पे एग्जिट कर देंगे ब्रेक इवन पे, और सेकंड जो जहाँ पे बाय किया था इस एरिया पे, ये वाले एरिया पे बाय किया था, वो प्रॉफिट पे जहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, और 90% चांस
90% ऑफ द बार्स आप मेक मनी, यू कैन मेक मनी बाइंग एंड सेलिंग। आप 90% ऑफ द चांस कहीं पे भी बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, गुड ट्रेडर जो भी होता है वो बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाता है 90% ऑफ द टाइम, बाइंग और सेलिंग। मैनेजमेंट जो है वो है असली इसका की। ठीक है, देखिए जैसे पहले कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे 90% ऑफ द टाइम जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज होता है, 90% ऑफ द टाइम कोई भी चार्ट खोल के अभी देख लीजिए आप चाहे, 90% ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ मिलेगी ट्रेडिंग। बट 10% जो ये चीज़ है ना, इसमें लॉसेस ज़्यादा कर देते हो आप। ठीक है ना, ऐसी चीज़ में आप बना लोगे पैसा, ऐसी चीज़ में बना लोगे, पर इसमें तो सेल ही करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है। ऐसे प्राइस में आप सेल करके भी पैसा बना लोगे, जैसे उसको जहाँ पे सेल किया, स्कैल्प किया, बनाया पैसा। और जहाँ पे बाय नहीं कर सकते आप, पैसा बना नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, ऐसे सिनारियो में आपको जो है दिक्कत आती है 10% ऑफ द टाइम। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। आगे भी और वीडियो आने वाली है। थैंक यू।